हेलो दोस्तों, मेरा नाम चेतन है। एस्पिरेंट एकेडमी फाजिल्का के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का एक नया चैप्टर जिसका नाम डाइस है वो पढ़ेंगे। तो आपके सामने एक डाइस नजर आ रहा होगा। तो देखो, इस डाइस को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक को नाम देंगे हम स्टैंडर्ड डाइस और दूसरे वाले भाग को हम नाम देंगे जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में मानक पासा बोलते हैं, मानक पासा, और जनरल डाइस को सामान्य पासा बोलते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डाइस से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या आएगा, आपके सामने कुछ डाइस दिए होंगे और सीधा एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि 4 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा। बट वो हमें कभी भी ऐसा नहीं बताएंगे जो डाइस दिए गए हैं वो स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस है। इन दोनों की पहचान क्या है इसको मैं आगे आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डाइस को जानते हैं। अभी स्टैंडर्ड डाइस क्या है। सबसे पहले हम स्टैंडर्डाइज की जो परिभाषा है उसको जानते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमें स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले स्टैंडर्डाइज की पहचान क्या होगी, परिभाषा क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी। तो बच्चों देखो, स्टैंडर्डाइज की जो परिभाषा है तो लिखो, 2 अंकों का जोड़ 7 नहीं होना चाहिए। देखो बच्चे, जो इसकी डेफिनेशन थी वो क्या थी कि 2 अंकों का जोड़ 7 नहीं होना चाहिए। अब आप बोलोगे कौन से 2 अंक या कौन से 2 नंबर, तो मैं आपके सामने एग्जांपल के तौर पर एक डाइस बना के देता हूं। 5, 4, 6। तो देखो, आपके सामने एक डाइस नजर आ रहा होगा। अगर मैं इसके कोई भी 2 नंबर या कोई भी अंक उठा लेता हूं तो इसका जो प्लस है, जो जोड़ है वो 7 नहीं बनता। देखो, 5 और 4 को आपस में जोड़ता हूं तो इसका जोड़ बनता है 9। 6 4 को जोड़ता हूं तो 10 बनता है। 6 5 को जोड़ता हूं तो 11 बनता है। यानी कि जो ये डाइस है ये किसके परिभाषा या किसकी एग्जांपल है, तो ये है स्टैंडर्ड डाइस की, यानी कि मानक पासा की ये परिभाषा है या एग्जांपल है। अभी देखो, एग्जामिनर हमसे इसी पासे के ऊपर या डाइस के ऊपर बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। जैसे वो बोलेगा 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, या 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, जिसमें हमें एग्जाम में 4 ऑप्शन भी जो है वो मिलेंगे या 4 विकल्प भी जो है वो हमें मिलेंगे। अभी इस क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान है। कैसे, देखो, जब भी मैं देखूं एग्जाम में एक डाइस दिया हुआ है, सबसे तो पहले मैंने ये देखना है इनका जोड़, 2 नंबरों का जोड़। अगर मेरे को पता लग रहा है भी इनका 2 अंकों का जोड़ 7 नहीं है, तो मेरे माइंड में क्या आएगा, मेरे दिमाग में क्या आएगा कि जो डाइस है इसका, ये कौन सा डाइस है, मानक यानी कि स्टैंडर्ड डाइस है। इसका आंसर निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, इसका जोड़, 2 अंकों का जोड़, 2 अंकों का जोड़ 7 बनाना होगा। कैसे, देखो, एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा है, 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो एक तो हमें 6 नंबर मिल गया, दूसरा नंबर हमें पता लगाना है, और इसका जोड़ कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। दोबारा समझो बच्चे कि जब भी हमें स्टैंडर्ड डाइस दिया होगा, अगर उसका आंसर हमें निकालना है तो उसका जोड़ कितना बनाना है, 7 बनाना है। 6 एग्जामिनर ने हमसे क्वेश्चन में पूछा, अभी मैं 6 में क्या जोड़ू कि इसका आंसर जो है वो 7 बने, तो आप बोलोगे कि इसमें 1 जोड़ दो, यानी कि 6 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, 1 नंबर होगा। यानी कि इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। वैसे ही आगे देखो, इसका जो है प्रश्न क्या एग्जामिनर ने पूछा है, भाई 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा।
अभी एक तो हमें 5 मिल गया, इसका जोड़ कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अभी मैं 5 में कितना जोड़ूं कि इसका जो इसका आंसर है या जो इसका जोड़ है वो कितना बने, 7 बने। तो आप बोलोगे इसमें आप 2 जोड़ दो तो इसका जोड़ जो है 7 बन जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद एग्जामिनर ने एक और प्रश्न पूछा है, 4 के विपरीत कौन सा आएगा। अभी आप देखो 4 में मैं कौन सा अंक जोड़ू जो जोड़ है इसका 7 बने। तो 4 में अगर मैं 3 को प्लस कर देता हूं तो इसका जोड़ जो है वो क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो स्टैंडर्डाइज जो है सोल्व करना बहुत ही आसान है। इसकी परिभाषा क्या है, भी 2 अंकों का जो जोड़ है वो 7 नहीं होना चाहिए, और आंसर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 अंकों का जोड़ 7 बनाना होगा। तो ये था आपके लिए एक स्टैंडर्डाइज। अभी इसी के साथ जो इसका पार्ट सेकंड है यानी कि दूसरा भाग है वो क्या है, जनरल डाइस का। देखो जनरल डाइस, अभी ये जो डाइस है या जो ये पासा है ये स्टैंडर्ड डाइस के बिल्कुल ही विपरीत काम करेगा। यानी कि इसमें क्या होगा, 2 अंकों का जोड़ 7 होगा। इसकी पहचान क्या होगी, भी जो 2 अंक होंगे इसका जोड़ क्या होगा, 7 होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक डाइस बना के दिखाता हूं। ये देखो बच्चों, 4, 3 और 5। अभी अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा डाइस है, तो आप देखोगे भी इनके जो 2 नंबर है 4 और 3 कितना जोड़ बना रहे हैं, 7। अगर ये 7 बना लेते हैं तो ये कौन सा डाइस कहलाएगा, जनरल डाइस कहलाएगा। हिंदी में इस डाइस को हम बोल देते हैं सामान्य पासा। ठीक है, तो देखो अब ये डाइस जो है वो कौन सा है, जनरल डाइस है। अगर ये 7 नहीं बना पाता तो ये कौन सा डाइस कहलाता, स्टैंडर्ड डाइस कहलाता, मानक पासा कहलाता। अभी देखो इससे बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो बनते होते हैं। एक तो क्वेश्चन यही आ जाएगा, यही प्रश्न आ जाएगा कि जो नीचे दिए गए पासे हैं या डाइस है उसमें से कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है और कौन सा जनरल डाइस है। तो आप अगर आपको परिभाषा पता है तो आप बड़े ही आसानी से ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर सकते हैं। अभी जो जनरल डाइस है इसको मैं 2 भागों में बांट सकता हूं या फिर 2 टाइप्स में इसको क्लियर कर सकता हूं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप क्लियर करते हैं। तो आप भी अपने कॉपी पेन निकाल के बैठो और लिखो फर्स्ट टाइप। अभी जो फर्स्ट टाइप है इसको हम क्या नाम देंगे, जब हमारे पास 2 नंबर कॉमन हो। जब हमारे पास 2 नंबर कॉमन हो, कॉमन का मतलब होता है समान हो। जब हमारे पास 2 नंबर क्या हो, कॉमन हो, समान हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखो, मैं आपके पास एक डाइस लेकर आता हूं। देखो 5 4 3 2 5 3। अभी देखो आपके पास 2 डाइस हैं। सबसे पहले देखो ये स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। जब मैंने इनको जोड़ा 5 और 4 कितना बनता है, 9 बनता है। उसके बाद 4 और 3 कितना बनता है, 7 बनता है। अगर 2 नंबर 7 बना जाए तो वो कौन सा डाइस होगा, तो वो होगा जनरल डाइस, क्योंकि इसका जोड़ देखो 4 और 3 क्या बन रहा है, 7 बन रहा है। अभी मैं इसको ध्यान से देखूं तो इन दोनों डाइस में से कितने नंबर कॉमन आ रहे हैं, तो आप बोलोगे 2 जो नंबर है वो कॉमन आ रहे हैं। हमारी टाइप का नाम भी क्या है, जब 2 नंबर कॉमन हो। अभी देखो कौन से 2 नंबर कॉमन आ रहे हैं, तो आप बोलोगे 5 और जो 3 है वो क्या आ रहे हैं इसमें कॉमन। जोन से नंबर कॉमन आ रहे हैं उसको आप क्या कर दो, कट कर दो। जोन से भी 2 नंबर कॉमन आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, उन दोनों नंबर को आप क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। और जो नंबर रह जाए, जो अंक रह जाए वो एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, विपरीत आ जाएंगे। यानी कि 4 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, 2, और 2 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, 4। तो आप ये टाइप भी बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं। इस टाइप का नाम क्या है, जब 2 नंबर कॉमन हो। हमारे पास कितने नंबर कॉमन हो, 2 नंबर कॉमन हो, और 2 नंबर क्या होंगे, कट हो जाएंगे, जो भी कॉमन नंबर होंगे, और जो रह जाएंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, विपरीत होंगे। तो ये थे जनरल डाइस की फर्स्ट टाइप।
अभी करते हैं हम जनरल डाइस की सेकंड टाइप। तो आप भी जो है हेडिंग डालो सेकंड टाइप। अभी इसमें क्या है देखो, सेकंड टाइम में क्या है, अभी ये तो है ही नहीं कि एग्जाम में हमें सभी जो क्वेश्चन है वो दो दो नंबर कॉमन वाले भी लेंगे। इसमें क्या है, इसमें जो जनरल डाइस में है एक नंबर कॉमन वाला भी जो क्वेश्चन है वो काफी बार एग्जाम में आता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होगी, जो सेकंड टाइप है इसकी परिभाषा में क्या रखते हैं, जब एक नंबर कॉमन हो, जब एक नंबर कॉमन हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, अभी देखो जो ये आपके सामने डाइस है, जो ये आपके सामने डाइस है, सबसे पहले देखते हैं डाइस है कौन सा। 5 और 2, दो नंबर क्या बना गए, 7 का जोड़ बना गए, यानी कि जनरल डाइस है। जनरल डाइस में अब देखते हैं कौन सी टाइप है। तो इसमें से आपके सामने दो डाइस नजर आ रहे हैं, इसमें कितने नंबर जो है आपको कॉमन नजर आ रहे हैं, तो आप बोलोगे इसमें से सिर्फ एक नंबर जो है वो आपको कॉमन नजर आ रहा है। देखते हैं कौन सा नंबर कॉमन है। तो आपने ध्यान से देखा तो कौन सा नंबर कॉमन निकला हमारे पास, जो 5 नंबर है वो कॉमन नजर आ रहा है, बाकी जो है सभी जो नंबर है वो क्या है, अलग अलग है। तो जोन सा भी हमारे पास कॉमन नंबर आया है उसको हम दो बार लिख लेते हैं ऐसे। जोन सा भी नंबर आपके पास कॉमन आया होगा, समान आया होगा, उसको हम दो बार लिख सकते हैं ऐसे। उसके बाद हमें करना क्या होगा, तो हमको इसको रोटेट करना है, घड़ी की दिशा में घुमाना है, घड़ी की दिशा में घुमाना है। तो घड़ी की दिशा में घुमाना है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो कॉमन नंबर है वो कौन सा आया था, तो आपने बोला जो 5 नंबर है वो कॉमन आया था, तो 5 को हमने जो है दो बार लिख लिया। अभी क्या करना है, घड़ी की दिशा में घुमाना है। ये मान के चलो हमने जो भी यहाँ पर कॉमन नंबर रखा होगा, जो घड़ी की सुई होगी वो उसी नंबर पर होगी। हमने यहाँ पर 5 नंबर लिखा है तो जो है घड़ी की सुई 5 नंबर पर है। क्लॉकवाइज क्या होगा, ये साइड, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, इस साइड का इसको बोलते हैं हम क्लॉकवाइज। 5 के बाद कौन सा नंबर आया, 4, तो इधर 4 लिख लो। 4 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 2, तो हमने यहां पर 2 लिख लिया। दोबारा से देख लो, 5 के बाद 4 और 4 के बाद 2, सेम सुई किधर है, कॉमन नंबर कौन सा था, 5, 5 के बाद 1 और 1 के बाद 6। दोबारा से देख लो, जो घड़ी की सुई थी वो किस पे थी, 5 पे। 5 पर ही क्यों थी, क्योंकि हमारे पास जो कॉमन नंबर है वो क्या आया था, 5। 5 के बाद 1 और 1 के बाद 6। अब एग्जामिनर पूछे कि 2 के विपरीत कौन सा नंबर है, तो आप बोलोगे 6, और 6 के विपरीत कौन सा नंबर है, 2। 4 के विपरीत कौन सा नंबर है, 1, और 1 के विपरीत कौन सा नंबर है, 4। बट आपने कभी ना कभी आपकी जीवन में लूडो जो है वो खेली होगी, और उसमें जो डाइस है वो आपने देखा होगा, जो डाइस है ना उसमें होते हैं 1 से लेकर 6 नंबर। बट इसमें क्या है कि 6 नंबर तो है, बट जो 5 है वो 2 बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। बट ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो डाइस है उसमें सभी 6 नंबर जो है वो अलग अलग होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें एक नंबर छिपा है। ध्यान से देखने पर मुझे नजर आता है कि जो 3 नंबर है वो कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। तो 3 नंबर जो होगा कहीं ना कहीं वो 5 नंबर के ही पीछे जो है वो छिपा हुआ होगा। तो 5 के विपरीत कौन सा नंबर आ जाएगा, 3, और 3 के विपरीत कौन सा नंबर आ जाएगा, 5। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बड़े ही आसानी के साथ हम जो है वो कर सकते हैं। अभी देखो एक और एग्जांपल मैं इसकी देता हूं। देखो आपके सामने 2 डाइस रखे हुए हैं, 4, 3, 2। फिर देख लेते हैं, सबसे पहले उठाते हैं हम 5, फिर उठा लेते हैं 1, और फिर उठा लेते हैं 2। अभी देखो सबसे पहले तो देखना है ये डाइस कौन से वाला है, स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। तो जब मैंने 4 और 3 को आपस में जोड़ा, क्योंकि 2 नंबर को हमने जोड़ना है,
दो नंबर को जोड़ा, 4 और 3 को जोड़ा, तो इसका जो जोड़ है वो निकल के आता है 7। यानी कि कौन सा डाइस है ये? जनरल डाइस है। और जनरल डाइस की मैंने आपको दो टाइप समझाई है, कौन सी वाली टाइप है ये देखते हैं। इसमें से कितने नंबर कॉमन आ रहे हैं? ध्यान से देखने पर मुझे पता लगता है कि इसमें से सिर्फ एक नंबर कॉमन आ रहा है। और कौन से वाला नंबर आ रहा है? वो है 2। तो हम क्या करेंगे, 2 को लिख लेंगे 2 बार। अब क्या करना था, देखो करना क्या था कि इसको हमने घड़ी की दिशा में, इसको हमने घड़ी की दिशा में रोटेट करना था, घुमाना था। तो देख लेते हैं अभी घड़ी की किस पे है? 2 पे है। 2 के बाद किस पर जाएगी? 3 पर जाएगी। 3 के बाद किस पर जाएगी? 4 पर जाएगी। ठीक है, अब दूसरे वाला डाइस सॉल्व करते हैं। घड़ी की किस पे है? 2 पे है। 2 के बाद 1 पर और 1 के बाद 5 पर। इसमें से एग्जामिनर कोई भी जो है नंबर हमसे पूछ ले भी किस नंबर के विपरीत कौन सा नंबर होगा, तो हम बड़े ही आसानी के साथ जो है बता सकते हैं। जैसे 4 के विपरीत कौन सा नंबर होगा? 5, और 5 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 1 और 1 के विपरीत 3। अभी देखो 2 बार है ना, तो कोई भी जो डाइस है उसमें जो 6 नंबर होते हैं, 6 अंक होते हैं, वो सभी अलग अलग होते हैं। तो इसमें से देखो कौन सा नंबर छिपा हुआ है। ध्यान से देखने पर मेरे को पता लगता है कि जो 6 नंबर है वो कहीं ना कहीं इसके पीछे छिपा हुआ है। यानी कि 2 के विपरीत 6 आ जाएगा या 6 के विपरीत 2 चला जाएगा। तो ये थी जनरल डाइस की सेकंड टाइप। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। अब इसके बाद क्या है, कई बार एग्जामिनर बोलता है कि मेरे पास एक डाइस था, मैंने उसको ओपन यानी कि खोल कर रख दिया है, अगर मैं उसको जोड़ता हूं, जोड़ने के बाद कौन सा अंक या कौन सा साइन, कौन सा चिन्ह उसके विपरीत होगा, तो वो जो क्वेश्चन है वो भी कई बार एग्जाम में आते हैं। देखते हैं। देखो बच्चों, मैं आपके सामने एक डाइस जो है वो ओपन करके रखता हूं। देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये क्या है? ओपन डाइस की एक एग्जांपल है। यानी कि एक डाइस था 6 अंकों का, एग्जामिनर ने उसको क्या कर दिया? ओपन करके रख दिया। उसके बाद वो बोलेगा कि 2 के अपोजिट क्या है, या फिर बोलेगा 1 के अपोजिट क्या है, या बोलेगा 3 के यानी कि 3 के अपोजिट क्या है। तो इसको भी हम बड़े ही आसानी के साथ जो है वो सोल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए बच्चों, जब भी हमको ओपन डाइस मिलेगा तो उसमें हम क्या करेंगे? एक बॉक्स को स्किप कर देंगे। एक बॉक्स को क्या कर देंगे बच्चों? स्किप कर देंगे। स्किप का मतलब होता है छोड़ना। एक बॉक्स को हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। जैसे एग्जामिनर ने सबसे पहले हमसे क्या पूछा कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा या कौन सा नंबर होगा। जब मैं 2 से चलता हूं तो मैं क्या करूंगा? एक बॉक्स को क्या कर दूंगा? स्किप कर दूंगा, छोड़ दूंगा। तो मैंने 2 के बाद वाला जो बॉक्स है वो मैंने छोड़ दिया, और इसके बाद वाला जो है वो मेरा फाइनल आंसर होगा। जैसे 2 के विपरीत क्या होगा? 4। अभी क्या एग्जाम में पूछ रहा है कि 1 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। जब भी हमें कोई भी नंबर साइड में मिलता है, कोई भी नंबर हमें साइड में मिलता है, तो उसका आंसर भी साइड वाला होगा। उसका आंसर भी जो है बच्चों साइड वाला होगा। तो एक जो है वो साइड में है, और दूसरा नंबर मैं देखूं ध्यान से तो कौन सा साइड में है, तो आप बोलोगे जो 6 नंबर है वो बिल्कुल साइड में है। यानी कि 1 के विपरीत कौन सा नंबर होगा? 6 नंबर होगा। उसके बाद क्या है? 3 के विपरीत कौन सा नंबर होगा? तो 3 के बाद मैं क्या करूंगा? एक बॉक्स को क्या कर दूंगा? स्किप कर दूंगा। 3 के बाद जो है 4 को मैंने स्किप कर दिया। उसके बाद कौन सा नंबर है? 5। यानी कि 3 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा? 5 नंबर जो है वो आएगा। उम्मीद करता हूं ये डाइस की क्लास आपको समझ आई होगी। अगर आप ऐसे ही रीजनिंग शानदार तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो एस्पिरेंट एकेडमी फाजिल्का के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और जिन बच्चों ने कल जो मेरी क्लॉक का चैप्टर जो मैंने आपको दिया था यूट्यूब पर, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है। जिन बच्चों ने भी उस पर लाइक किया है और उसको सब्सक्राइब किया है, उन सभी बच्चों का मैं धन्यवाद करता हूं। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, कृपा करके वो भी जो चैनल को है सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पर आपको सिर्फ रीजनिंग ही नहीं, आने वाले दिनों में मैथ और जीके की जो क्लासेस हैं वो भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। धन्यवाद।